अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली। पिछले वीडियोज़ में, लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपने ईबे के ऊपर जो ब्राउज़िंग करनी थी, उसके बाद कुछ डमी परचेज़ेज़ करनी है, मतलब रियल परचेज़ेज़ हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके किसी काम की नहीं होगी। उसके बाद हमने पे ऑन साइन अप करना भी समझ लिया। अब तीसरा फ़ेज़ है, यानी कि तीसरे मरहले में हैं हम, जब आपका वो पूरा महीना गुज़र गया है, जैसा मैंने आपको बताया था तकरीबन आपने महीना गुज़ारना है रैंडम शॉपिंग में और इन सब ब्राउज़िंग वगैरह में। अब हम एक नए मरहले की तरफ जा रहे हैं जो कि है सेलर साइन अप का मरहला, ठीक है? और सेलर साइन अप का मरहला कोशिश कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसको देखिए, इसके ऊपर नोट्स बनाइए और उसी को फ़ॉलो करते हुए आपने भी अपना साल सेलर साइन अप करना है, ठीक है? अब मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ अपने बायर अकाउंट से और यहाँ पे कुछ भी आप कर रहे हो, यहाँ ऊपर देखें टॉप राइट के ऊपर सेल का एक बटन आ रहा है आपके पास। सेल के बटन पे सिंपली क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो ईबे आपके पास ये इस तरह से स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये आपको क्योंकि ये पहली दफ़ा आ रहा है ना, तो अभी आपको बता भी रहा है लिस्ट 250 आइटम्स ऑफ फ्री एवरी मंथ, यानी कि आपको ये 250 आइटम्स लिस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। पे नो इंसर्शन फीस ऑन 250 ऑक्शन स्टाइल और फिक्स लिस्टिंग, यानी कि ईबे आपको नॉर्मली लिस्टिंग एंटर मतलब लिस्ट करने के भी इंसर्शन फी चार्ज करता है। नॉर्मली हम इसको किसी प्लान पे, किसी स्टोर सब्सक्रिप्शन पे अपग्रेड करा लेते हैं तो हमारी ये लिमिट 250 से और बढ़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको फ्री 250 लिस्टिंग्स मिल रही हैं, व्हिच इज़ गुड इनफ, और आप इससे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये सब चीज़ें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये स्टोर प्लान्स क्या होते हैं और किस तरह से ये कॉस्ट करता है सब कुछ। लेकिन अभी चूँकि इस वीडियो के अंदर मकसद ये है कि हम एक प्रोसेस की तरफ चलें जो कि सेलर साइन अप का प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे ये कहता है लिस्ट एन आइटम, या टॉप के ऊपर भी आ रहा है लिस्ट एन आइटम, बस कहीं पे भी क्लिक कर दें और आइटम को लिस्ट करना शुरू करें। अब आपको कौन सी आइटम लिस्ट करनी है ये समझ लें। आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी जो बहुत आसानी से इंटरनेट पे दूसरे रिटेलर के पास मौजूद हो। समझ आ गई बात? आपने अमेज़न, वॉलमार्ट कहीं से भी ये सारी ऐसी प्रोडक्ट नहीं उठानी, कहीं से ऐसी तस्वीर नहीं लेनी जो ईबे या कोई भी शख्स बड़े आराम से इंटरनेट से ढूँढ ले। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि कोई यूज़्ड आइटम की लिस्टिंग हमें बनानी है सबसे पहले, और यूज़्ड आइटम कहाँ से आएगी? आपके अपने घर में से आएगी। आप अपने घर में, ऑफ़िस में कहीं बैठे हुए, आपके सामने, मेरे सामने यहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई है, सिंपल मैं इसकी 2-3 तरीके से तस्वीरें लूँगा इस चेयर की, और वो तस्वीरें मैं यहाँ पे इसमें अपलोड कर दूँगा। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें तो मैं बना रहा हूँ ना, तो ये तो यूनिक है। बेशक चेयर कॉमन आइटम है, लेकिन मैं साथ लिखूँगा कि स्लाइटली यूज़्ड चेयर, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस चेयर के नाम से मैंने बता दिया, यहाँ पे यूज्ड ऑफिस चेयर की मैंने बना दी। अब ये कहता है कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, यूज्ड ऑफिस चेयर्स लेदर वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपने ये सब करके सिंपली इसको सर्च पे क्लिक करना है और ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास आएगा। अब ये इस तरह की लिस्टिंग्स आ रही। फाइंड अ मैच की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे विदाउट कंटिन्यू विदाउट अ मैच। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जनाब कंफर्म करें कि कंडीशन क्या है, न्यू है या यूज्ड है? तो मैंने कहा जनाब यूज्ड है। अभी मैं यूज़ की तरफ जा रहा हूँ। हालाँकि आपने आगे चल के यूज्ड बेचना नहीं है, आपने बेचनी तो न्यू आइटम्स हैं, लेकिन ये साइन अप के प्रोसेस में आपने यूज्ड पे ही जाना है, ठीक है? आपने अगेन ईबे को आप ये बता रहे हो, सारी चीज़ें आप ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो जिससे ईबे आपके ऊपर शक ना करे कोई ऐसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान से है ना आप, तो आपके ऊपर आप ऑलरेडी शक के ज़ुमरे में आ जाते हैं। द मोमेंट आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ दुनिया में बाहर, तो वो आप शक के ज़ुमरे में पहले ही आ गए। बेशक आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल नेक हैं, फरिश्ता सिफ़त शख्स हैं, फिर भी आप आ गए। तो इसको ज़हन में रखते हुए आपने यहाँ से चलना है। अब ये आपसे कहता है मैक्सिमम 24 फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। टाइटल आपने डालना है और ये कुछ चीज़ें हैं। तो फ़ोटोज़ भी मैं अरेंज करता हूँ और टाइटल्स पे कहता हूँ ब्लैक स्लाइटली यूज्ड ऑफिस चेयर। एक ही बेच रहे हैं या मल्टीपल बेच रहे हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक ही लगानी, बेच क्या रहे हैं मतलब लिस्ट करनी है ना अभी तो। चेयर विथ मैश बैक और एंड स्टील बेस एंड इम्पोर्टेड व्हील्स। एक मैं तो अभी बस इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 80 कैरेक्टर का बेसिकली ये है। तो अब ये देखिए मुझे टाइप नहीं करने दे रहा आगे, तो मैं एंड को M% कर देता हूँ, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो जनाब ये हो गया। ऐसे छोटी मोटी जुगाड़ आपके लग जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे करके ना आपका ये 80 कैरेक्टर्स की लिमिट ही हो जाएगा।
अच्छा, लिस्ट फास्टर में कह रहा है ब्रांड ब्लैक तो कोई ब्रांड नहीं है ना जनाब, ये तो अब कोई और चीज़ है। अब चेयर्स एंड स्टूल की कैटेगरी से खुद सेलेक्ट कर लिया, आप चाहें तो आप इसको तब्दील कर दें यहाँ से, आप सर्च भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। बट अभी फ़िलहाल के लिए चूँकि सही है तो रहने देते हैं। ब्रांड कौन-सा है जनाब? अगर कोई ब्रांड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, नहीं है कोई ब्रांड तो अनब्रांडेड कर दें इसको, ठीक है? एमपीएन बेसिकली ये मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर होता है, अगर आपको पता है तो लिख दें, नहीं पता तो उसको छोड़ दें। यूपीसी अगेन यूपीसी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ये दुनिया भर में होता है, आपकी चेयर के ऊपर कहीं न कहीं लगा होगा तो लगा दें यहाँ पे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बस ठीक है। ना भी डालें, रैंडम छोड़ भी देंगे तो मसला नहीं है, ठीक है। अब स्टाइल इसके अंदर देखें, ये ऑफ़िस चेयर है, रोलिंग स्टूल है या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है, मैं यूपीसी को हटा देता हूँ फिलहाल चूँकि ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ऑफ़िस डेस्क चेयर है, ठीक है। अच्छा, ये कहता है ये नंबर रिक्वायर्ड है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको न्यू डाल देते हैं। मॉडल क्या है जनाब इसका, कोई मॉडल नंबर है जो आपको पता हो? ये क्यों नहीं जाने दे रहा इसको? अच्छा, देखते हैं इसको बाद में। मॉडल नंबर आपको पता हो अगर तो ठीक है डालें, नहीं तो पता। कैलिफोर्निया प्रॉप वार्निंग छोड़ दें, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अभी कंट्री और रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर, तो नॉर्मली यहाँ पे चाइना हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कोई नहीं मसला। कंडीशन डिस्क्रिप्शन डाल दें जी, स्लाइटली यूज्ड चेयर, ऑफिस चेयर, यूज्ड ओनली लेस देन 6 मंथ्स। वेरी अच्छा, ये वेरी कंफर्टेबल वाली बात हम यहाँ डालेंगे। तो एआई डिस्क्रिप्शन भी आप डलवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एआई पे क्लिक कर दें तो ये आर्टिफिशियली वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा देगा। देखें अभी इसने कैसी मतलब एक मुनासिब सी लिख देता है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद लिख लें, नहीं तो ये काम तो हो गया हमारा। अब प्राइसिंग के अंदर आपने बाय इट नाउ पे जाना है, अगर आप ऑक्शन पे जाते हो तो ये तो लोगों को अलाउ करेगा कि वो खुद कोई बिडिंग-विडिंग करें और सब कुछ करें। अच्छा जी, बाय इट नाउ के अंदर आपने प्राइस डाल दी, रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट पे चेक ज़रूर लगाया करें। ये हट जाएँगी चीज़ें आगे चल के, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने लगाना है, ठीक है? इसकी मीडियन सोल्ड प्राइस यानी कि कहता है $29 तक की भी ठीक है ये, $29 में भी बिक सकती है। आप अभी बेच नहीं रहे हो, ये डमी लिस्टिंग है आपके लिए, ये भी ज़हन में रखना, ठीक है? मिनिमम ऑफ़र अलाउ ऑफ़र यानी कि बायर्स आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, तो अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, स्केड्यूल योर लिस्टिंग को भी देख लेते हैं बाद में। इसके बाद है शिपिंग मेथड। अब शिपिंग मेथड क्या होगा? फ्रेट ओवरसाइज़ में जाएगा, लोकल पिकअप में जाएगा। लोकल पिकअप उन लोगों के लिए जो यूएस के हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड शिपिंग स्मॉल टू मीडियम में इसको जाने दें। वज़न इसका आपको पता है तो ठीक है, मैं कह देता हूँ इसका वज़न मिसाल के तौर पर अगर इसका वज़न 3 किलो है, तो मैं कह देता हूँ 6 पाउंड्स का इसका वज़न, ठीक है? पैकेजिंग डायमेंशन क्या होगी? लेट्स से इसकी पैकेजिंग डायमेंशन 24 बाय 24 बाय 20, ये अभी अगेन डमी है सारा। अच्छा जी, शिपिंग क्या चार्ज करनी है? कैलकुलेटेड करनी है, कैलकुलेट ईबे खुद करेगा, ठीक है? बायर के एड्रेस पे खुद करेगा। अगर आप फ्लैट रेट चार्ज करते हो तो ठीक है जी, फिक्स के अंदर आप कह दो कि ये फ्लैट रेट सर्विस है और ये सर्विस यहाँ पे डालो। मिसाल के तौर पे फेडेक्स ग्राउंड इकोनॉमी सेलेक्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि बाद में फेडेक्स से ही भेजो, किसी से भी भेजो, फ़र्क नहीं पड़ता। बायर कितने पे करेगा जी? सब मिसाल के तौर पे $10 पे करेगा। अगर आप फ्री शिपिंग ऑफ़र करना चाहते हो तो फिर ये कॉस्ट आप अपने पास डालोगे, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास क्या चीज़ें आ गई? अब इसके बाद आपके पास है जनाब ये 3 बिज़नेस डेज़ की हैंडलिंग टाइमिंग, यानी कि 3 बिज़नेस डेज़ के अंदर आप इसको शिप कर दोगे। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद डाल देता हूँ लोकेशन में अपनी, ताकि ये मामला आगे बढ़ जाए, ठीक है? एक्सेप्ट रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट करोगे तो यस कर दें, नहीं करेंगे तो बंद। अभी फ़िलहाल के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग जब आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। प्रमोट-शमोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको करें जब आप लिस्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये वेरिफ़िकेशन में जाएगा। सेव और लेटर करके ट्राई करें इसको और आगे बढ़ाएँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही डमी फ़ोटोज़ उठा के लगा दी हैं कुर्सी की। आपने अगेन याद रखना है कि मैंने फ़िलहाल के लिए चूँकि अमेज़न से ऐसे ही उठा लिए, आपने अपने घर की कोई भी रियल प्रोडक्ट उठा के उसकी तस्वीरें लगानी है। 2, 3, 4 जितनी तस्वीरें और डिटेल वाली तस्वीर लगाएँगे उतना अच्छा है। जब ये सारा कुछ फिल कर लें, चूँकि जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपने क्लिक करना है लिस्ट इट के ऊपर, ठीक है? जब आप लिस्ट इट पे क्लिक करेंगे तो ईबे आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब ये आपसे पूछेगा कि जी आपने उस सेलर के लिए साइन अप करना है वगैरह, वगैरह। तो अब ये आपसे पूछ रहा है जनाब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एन इंडिविजुअल, यानी कि अब ये आपको उस प्रोसेस में ले गया जहाँ पे ये सेलर अकाउंट को साइन अप कर रहा है, ठीक है? तो इंडिविजुअली रखें, कंपनी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आपका वाक़ई में कंपनी बनी हो और आपका ज़हन है कि इसको कंपनी में चलाना है, अदरवाइज़ तो इंडिविजुअल काफ़ी है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें यहाँ से और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप देखेंगे कि ये आपसे पूछेगा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट पेयोनीर वगैरह की। अब ये देखें कहता है डू यू हैव एन एक्जिस्टिंग पेयोनीर अकाउंट फॉर दिस पर्सन? बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपका पेयोनीर ऑलरेडी बना हुआ है, अप्रूव्ड है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलें जी येस साइन इन।
मैंने जो आपको जब बनवाया था, आप वो बनवा चुके हो उस प्रोसेस के थ्रू, तब भी आपने यही कहना है यस साइन इन। अगर आपके पास अभी तक आपने पेयोनियर साइन अप ही नहीं किया, तो आप यहाँ से नो क्रिएट वन पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक हो गया? अब नो क्रिएट वन पे क्लिक करने का मतलब ये है कि ये आपसे पूरा प्रोसेस दोबारा से मतलब नए सिरे से करवाएगा। मैंने आपको एक यूआरएल दे दिया था huzafa.org/payoneer, उससे आपको $50 भी मिल जाएँगे, वो एक फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनके साथ, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो वहाँ से कर लें वो ज़्यादा अच्छा है, फिर यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ से आगे अनफॉर्च्यूनेटली मैं इस स्क्रीन के साथ नहीं बढ़ पाऊँगा क्योंकि मैं पेयोनियर इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, एक्टिव पेयोनियर ऐसा मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको डेमो में दिखा सकूँ, अनफॉर्च्यूनेटली। तो अब ये आपने आगे यहाँ से खुद ही पढ़ना है, ठीक है? अब 1-2 चीज़ें इसके अंदर समझने की ज़रूरत है, जैसे हमने कहा था कि पेयोनियर आपका कनेक्ट हो जाएगा डिपॉज़िट मेथड के तौर पे, तो इसका मतलब ईबे वहाँ से आपको आगे अब ये वेरिफ़िकेशन में वो 2-3 दिन लगाएगा, पेयोनियर भी और ईबे भी, अगर दोनों चीज़ों को सिंक कराया तब भी। तो ये आपने तकरीबन ज़हन में रखना है कि 2 से 3 बिज़नेस डेज़ का आपने इंतज़ार करना है। इसके बाद जब आपकी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाए, तो वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने मज़ीद 8-10 दिन, 12 दिन मज़ीद आपने यूज़्ड आइटम्स ही लगानी है। अब वही घर की कोई भी चीज़ें उठा के लगा दें, कभी कोई आपने लैपटॉप लगा दिया पुराना, कभी कोई मोबाइल फ़ोन लगा दिया पुराना, कभी कोई प्रिंटर लगा दिया, टीवी लगा दिया, कोई पंखा लगा दिया, कुछ भी लगा दें, डज़न्ट मैटर। आपको बेचनी अभी नहीं है। कोशिश हमें आप बेचने के लिए आपको 2-3 आइटम्स चाहिए होंगी और वो सोचें वो उसके लिए आपको इंटरनेट से ढूँढनी पड़ेंगी, जैसे अमेज़न से या ओवरस्टॉक से कहीं से। नॉर्मली अमेज़न से यूज़्ड आइटम्स आपको मिल जाती हैं, तो आपने वहाँ से कोई लगा देनी है। अगर आपको उस मतलब वो इसलिए बेचनी है कि आपके अकाउंट पे यूज्ड आइटम पहले बिक जाए और ईबे को तसल्ली हो जाए कि हाँ जी, ये बंदा वाकई में घरेलू आइटम्स बेच रहा है, ठीक है? वो आपको शिप कराने के लिए मसला नहीं है अमेज़न से, वो कैसे होंगी वो सब आगे चल के हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे प्रोसेस के अंदर, लेकिन आपको अभी ये ज़हन में रखनी है। और इसको कोशिश ये करें कि आपको 2-3 ऑर्डर्स इससे मिल जाएँ। इसके बाद हफ्ते 10 दिन 12 दिन के बाद जब आपकी ये कुछ 1-2 ऑर्डर्स आपको यूज्ड के आइटम्स के आ गए, आपने फुलफिल भी कर दिए, अब आप ग्रेजुअली न्यू आइटम्स भी लिस्ट करना शुरू कर देंगे और न्यू आइटम्स के अंदर कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा हाड़ा-उड़ी नहीं करनी है और एक साथ आपने मतलब उसको बहुत सारी लिस्टिंग्स नहीं क्रिएट करनी है, 1 करें, 2 करें, 1 दिन के अंदर बस उससे ज़्यादा नहीं करें और उसको ग्रेजुअली बढ़ानी है, जब महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हम उसको 2-2, 3-3, 4-4 लिस्टिंग्स भी क्रिएट करेंगे, जब आपका अकाउंट एक अच्छी पोज़ीशन में आ जाएगा, तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो गए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर नहीं समझ में आई कोई बात, कोई चीज़ रह गई है, तो जल्दबाज़ी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हरगिज़ ना करें। कोई छोटी-सी गड़बड़ भी आपसे हो गई, खुदा ना ख़ास्ता, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए मेरी वीडियोज़ को 2 से 3 दफ़ा देखें, नोट्स बनाएँ अच्छी तरह और ये मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा कि जो भी नाम की जो स्पेलिंग लिख रहे हैं, जो एड्रेस में जो स्पेलिंग लिख रहे हैं, जो फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, वो सारा पेयोनियर से मैच होना चाहिए। अगर आपका पेयोनियर पहले से बना हुआ है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन में डिफ़रेंस है थोड़ा-सा भी, तो फिर आप उसको पहले वेरीफ़ाई कर लें पेयोनियर में लॉगिन होके, कि बेशक वो आपके नाम पे हो सकता है एड्रेस पुराना हो, आप पहले कहीं और रहते थे, आपने वो वाले एड्रेस पे उसको वेरीफ़ाई कराया था, तो आप पेयोनियर पे वो एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा बिफ़ोर कि आप उसको ईबे के साथ कनेक्ट कराएँ या फिर ईबे को पुराने एड्रेस पे साइन अप कराएँगे और ईबे का वो एड्रेस भी वेरीफ़ाई कराएँगे। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको और आगे के मामला जो है इंशाल्लाह